हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। डिजिटल कम्युनिकेशन का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसमें हमने सेनोन फेनो टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें सेनोन फेनो कोडिंग क्या होता है उसे रिलेटेड मैंने आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके बताया एंड स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताया कि कैसे कैसे करना होता है सेनोन फेनो। ठीक है, आज एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं सेनोन फेनो कोडिंग से रिलेटेड। सेनोन फेनो कोडिंग टेक्निक है, उससे रिलेटेड कैसे सॉल्व करना है। गिवन क्या बना है यहाँ पे, फाइंड कोड एफिशिएंसी। अपने को फाइंड क्या करना है, कोड एफिशिएंसी फाइंड करना है। कोड एफिशिएंसी के लिए अपने को क्या फाइंड करना होता है, पहले एंट्रोपी फाइंड करना होता है, देन एवरेज लेंथ फाइंड करना होता है। तो दोनों का फॉर्मूला हमने देख रखा है, तो एंट्रोपी एंड एवरेज लेंथ आप फाइंड कर लेंगे। देन ऑफ सोर्स इनकोडर जनरेटिंग मैसेज विथ प्रोबेबिलिटी। मैसेज की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है, 1/4, 1/8, 1/2, 1/4, 1/8। क्या अपना यहाँ पे 4 मैसेज गिवन है, 4 मैसेज की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी गिवन है। देन यूजिंग सेनोन फेनो कोडिंग टेक्निक का यूज करना है अपने को एंड सॉल्विंग करना है। तो सबसे पहले वन बाय वन सॉल्विंग करना स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास 4 कोडवर्ड है, तो प्रोबेबिलिटी गिवन है अपने पास, प्रोबेबिलिटी 1/4, 1/8, 1/2 एंड 1/8। ये 4 प्रोबेबिलिटी गिवन है। मैंने इनको क्रॉसपॉन्डिंग अपन यहाँ पे मैसेज कंसिडर कर लेते हैं। कैसे मैसेज, लेट कंसिडर कर लेते हैं x1, x2, x3 एंड x4। ये 4 हमने मैसेज कन्वर्ट कर दिया, मैसेज कंसिडर कर लिया। ठीक है, देन नेक्स्ट अब क्या अपने को सेनोन फेनो कोड चाहिए। सेनोन फेनो कोड, फेनो कोड। पहले उसके लिए अपने क्या करना है, टेबल बनाना, कंप्लीट टेबल। उससे पहले क्या करना है अपने को, प्रोबेबिलिटी एंड मैसेजेस को अरेंज करना है। प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, हर ग्रेटर वाली क्या होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए, एंड लेस वाली क्या होनी चाहिए, नीचे। क्या आ जाएगा अपना सीक्वेंस, क्या बन जाएगा, मैसेज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी क्या है अपना, सबसे पहले क्या है, हाइस्ट क्या है, 1/2 है, 1/2 अरेंज करने 1/2, देन 1/4, देन 1/8 एंड 1/8। ये क्या गया अपना, अरेंज कर दिया हमने प्रोबेबिलिटी को। सिमिलरली यहाँ मैसेज क्या आ जाएगा, x3, x1, x2, x4। ये हमने अरेंज कर दिया। जस्ट ये x1 x2 आप नहीं कंसिडर करेंगे तो भी चलता है, एंड कंसिडर करेंगे तो अब आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, समझने में ईजी आ जाएगा। राइट, देन अब क्या होता है अपना सेनोन फेनो कोडिंग क्या बोलता है, जिसमें अपन यहाँ पे क्या होता है, ग्रुपिंग करते हैं। एंड ग्रुपिंग के लिए अपना कंडीशन क्या होता है, ग्रुपिंग के लिए अपना कंडीशन होता है कि ग्रुपिंग का जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 का प्रोबेबिलिटी का सम ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए या दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेज नंबर 1 कंसिडर करते हैं। स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 1 ग्रुपिंग कहाँ से करें, लेट कंसिडर करते हैं यहाँ से ग्रुपिंग किया, 1/2 ऊपर रखते हैं एंड रिमेनिंग पार्ट को नीचे रखते हैं। तो इनका एडिशन करके देखते हैं, ऊपर क्या आ जाएगा, एडिशन 1/2 बन रहा है, नीचे तीनों का एडिशन किया तो क्या आ जाएगा, 1/2 बन रहा है। 1/4, 1/8 और 1/8 को एडिशन किया तो क्या बन रहा है, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी क्या मिल रही है, इक्वल मिल रही है। तो यहाँ से ग्रुपिंग पॉसिबल है, 0 1 1। एंड ग्रुपिंग करने के बाद क्या करना होता है, ग्रुपिंग के ऊपर वाले पार्ट को क्या करना है, 0 को असाइन करना है, एंड लोअर पार्ट को क्या करना है, 1 असाइन करना है। राइट, देन स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 2 में क्या हो जाएगा, ग्रुपिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से ग्रुपिंग हो चुकी है। देन नेक्स्ट ग्रुपिंग कहाँ से होगा, 1/4 यहाँ से करके देखते हैं। ऊपर क्या आ रहा है, 1/4 बन रहा है, 1/4 एंड नीचे क्या बन रहा है, 1/8 प्लस 1/8। 1/8 1/8 क्या मिलकर बन रहा है, 1/4। यानी दोनों का ग्रुपिंग ऑलमोस्ट सेम बन रहा है, या प्रोबेबिलिटी का एडिशन ऑलमोस्ट सेम बन रहा है। क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे, ग्रुपिंग पॉसिबल है। तो यहाँ पे ग्रुपिंग के ऊपर क्या आ जाएगा, 0, नीचे क्या आ जाएगा, साइन 1 1। राइट, देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा, स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर 3 कहाँ से ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग करते हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट सभी ग्रुपिंग हो चुकी है ऑलरेडी, तो लास्ट ग्रुपिंग यही बचा है, ग्रुपिंग ऑलरेडी कंप्लीट। देन ग्रुपिंग के ऊपर 0 एंड 1, 0 1 असाइन कर दिया। राइट, सभी टर्म्स का हमने ग्रुपिंग कर दिया, इंडिविजुअली अपने को कोड वेक्टर असाइन कर दिया है, 0 1 असाइन कर दिया है। देन अब लास्ट अपने क्या करना होता है, कोड वेक्टर लिखना है या कोड वर्ड लिखना है। कोड वर्ड, कोड वर्ड लिखना है, तो कोड वर्ड, देन उसके बाद क्या लिखना है, लेंथ ऑफ कोड वर्ड। क्या लिखना है, लेंथ ऑफ कोड वर्ड। लेंथ ऑफ कोड वर्ड कैसे लिखते हैं, पहले कोड वर्ड लिख लेते हैं। कोड वर्ड क्या है, जो भी हमने यहाँ पे असाइन किया है वही क्या हो जाएगा, कोड वर्ड। 0 यहाँ पे क्या होता है, 1 0 असाइन होता है, 1 0 1 1 0 देन 1 1 1। ये क्या हो गया हमारा, कोड वर्ड आ गया। राइट, अब इनका लेंथ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बिट्स काउंट कर लीजिए, 1 है तो यहाँ पे 1 काउंट हो गया।
1 एंड 1 2 काउंट हो गया, यहाँ पे 3 बिट्स है तो 3 बिट्स एंड 3। ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ कोड वर्ड। ये लेंथ कहाँ रिक्वायरमेंट होती है, जब एवरेज लेंथ फाइंड करते हैं तब, राइट। नेक्स्ट अपन सोल्विंग करना है यहाँ पे, क्या अपने को एंट्रोपी फाइंड करना है, एंड एफिशिएंसी के लिए क्या फाइंड करना होता है, एंट्रोपी फाइंड करना होता है, नेक्स्ट फाइंड करना होता है एवरेज लेंथ। पहले एंट्रोपी फाइंड करते हैं। एंट्रोपी क्या देगा, एंट्रोपी H इज इक्वल टू एंट्रोपी H इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, समीशन K इज इक्वल टू 1 to 4। अपने पास क्या है, 4 नंबर से 4 सिंबल से, तो 4 यहाँ पे लिख दिया। पी के मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ kth टर्म इंटू लॉग ऑफ लॉग बेस टू 1 अपॉन पी के, राइट। यहाँ पे 1 बाई 1 वैल्यू पुट अप कर देते हैं। फर्स्ट के लिए क्या जाएगा, 1/4 सॉरी 1/4 था, तो 1/4 लॉग बेस टू 1 अपॉन 1/4 प्लस 1/2। क्या मिल रहा था अपने यहाँ पे सेकंड पोजीशन में 1/8 था, 1/8 लॉग बेस टू 1 अपॉन 1/8 प्लस थर्ड क्या है 1/2 है, 1/2 लॉग बेस टू 1 अपॉन 1/2 देन 1/8 लॉग बेस टू 1 अपॉन 1/8। ये सभी हमने सोल्व कर दिया, ठीक है। अब इन सभी को कैलसी कैलसी सोल्व कर लेते हैं। तो एंट्रोपी क्या मिल रहा है यहाँ पे, H इज इक्वल टू 7/4 एंड 7/4 को अपन पॉइंट में कन्वर्ट करके आ जाएगा 1.75 बिट्स पर मैसेज। बिट्स पर मैसेज ये क्या हो गया, यूनिट होता है एंट्रोपी का, राइट। एंट्रोपी फाइंड कर लिया। एंट्रोपी फाइंड करने के बाद क्या फाइंड करना होता है, एवरेज लेंथ। एवरेज लेंथ का फॉर्मूला भी इजी रहता है, एवरेज लेंथ L इज इक्वल टू समेशन K इज इक्वल टू 1 to 4 pk इंटू लेंथ ऑफ कोड वर्ड। क्या जाएगा, लेंथ ऑफ कोड वर्ड। तो pk यानी फर्स्ट वाली प्रोबेबिलिटी क्या है अपने, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी अपना 1/4 था, 1/4 इंटू लेंथ कितना था 1/4 के लिए, 1/4 के लिए लेंथ आया था हमारे पास 2 लिख दिया, प्लस नेक्स्ट क्या हमारे पास 1/8, 1/8 के लिए क्या आता है अपना यहाँ पे 3, 1/8 के लिए क्या मिल रहा था 3। नेक्स्ट 1/2 के लिए क्या मिल रहा था अपने, लेंथ ऑफ कोड वर्ड 1 प्लस 1/8 इंटू 3। अब इन सभी को एडिशन कर लेते हैं। एडिशन सोल्व करने के बाद क्या मिलेगा यहाँ पे 7/4। यहाँ पे क्या मिल रहा है 7/4 मिल रहा है 1.75 बिट्स पर मैसेज। ये क्या होता है, एवरेज लेंथ। एवरेज लेंथ एंड एंट्रोपी दोनों फाइंड कर लिया। ये अपने को फाइंड करना था, फाइंड क्या करना है, कोड एफिशिएंसी फाइंड करना है। तो कोड एफिशिएंसी कैसे फाइंड करते हैं, कोड एफिशिएंसी। कोड एफिशिएंसी मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, नीटा इज इक्वल टू H अपॉन L इंटू 100। H क्या हो गया, एंट्रोपी, एंड L क्या होता है, एवरेज लेंथ। नीटा परसेंट इज इक्वल टू H कितना था 1.75 एंड 1 अपॉन 1.75। ये भी क्या आया था 1.75 इंटू 100। 1.75 कैंसिल आउट हो गया, तो नीटा यानी एंट्रोपी कितना आ गया, एफिशिएंसी कितना आ गया 100%। क्या आ गया हमारे पास 100% एफिशिएंसी आ गया, कोड एफिशिएंसी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे सोल्व करना होता है। हमने स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके देख लिया है। इसमें कोई भी आपको डाउट आ जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। एंड कुछ और क्वेश्चंस आपको चैनल पे मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, वहाँ पे शैनन फैन कोडिंग से रिलेटेड और न्यूमेरिकल अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।